बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, और इसके आगे तरतीब से वो पहले क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 से मिलते जुलते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे जो आपस में मिलते जुलते हों। तो इसीलिए तरतीब थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, तो आपने ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए कंपनी मॉडल्स इज प्रॉफिट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन दिस। स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? प्रॉफिट की इक्वेशन है, वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, कि एक आइटम की जो कीमत है ना वो एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रुपीज फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, वो हमें कहते हैं कि हम अपने एक आइटम की वैल्यू कितनी बढ़ाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो स्टूडेंट्स, आपने ज़्यादा क्या चीज़ मालूम करने का कहते हैं? फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कि हमें वो प्राइस मालूम करने का कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइस हमें किस चीज़ से शो कर रहे हैं? एक्स से शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करना है ना। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट जो प्राइस होती है ना, उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, ये आपने याद रखना है, -b/2a। अब स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लें। अब देखें, एक्स स्क्वायर की कीमत जो साथ पड़ी है, कोएफिशिएंट वो ए की वैल्यू होती है, हमने क्योंकि यहाँ ए मालूम करना है, और बी, और एक्स के साथ वाली बी की होती है। तो स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें। पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखें नीचे हमारे पास 2 5 से ज़रब खाएगा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 10 वाला पहाड़ा 150 पे 15 बार जाता है स्टूडेंट। तो यही हमारा मैक्सिमम प्राइस है किसी आइटम की, कि अगर हम 15 रखें ना आइटम की प्राइस 15, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ये हमारे पास अर्निंग की इक्वेशन है। एच से मुराद घंटे हावर्स एंड ई से मुराद अर्निंग है स्टूडेंट्स। वहाँ यहाँ हमें कहते हैं कि ए व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, कि वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने घंटे काम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमा सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आइटम की प्राइस कितनी होनी चाहिए कि ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल सके। यहाँ हमें कहते हैं कि कितने ज़्यादा वो घंटे काम करे ताकि ज़्यादा अर्निंग हो। स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था? देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फार्मूला दिया था कि यहाँ हमने आइटम की प्राइस मालूम करनी थी, एक्स। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स कहा था उसे हमने, क्योंकि एक्स जो था वो आइटम की प्राइस थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर हमने हावर्स मालूम करने हैं, घंटे, तो इसलिए हमने एक्स नहीं लगाएंगे, एच लगाएंगे। स्टूडेंट्स, यूजिंग वर्टेक्स फार्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, ये हम वर्टेक्स फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर भी इस इक्वेशन से ए और बी की कीमत निकाल लें। ए की कीमत कौन सी है? एच स्क्वायर के साथ वाली, और बी की एच के साथ वाली। ठीक है, ये दोनों हैं, इन दोनों को उठाकर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जवाब निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने ए और बी की कीमत पुट कर दिया है। 2 से ज़रब होगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होंगे, 4 वाला 40 पे 10 बार जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा मतलब कि मैक्सिमम 10 घंटे वो काम करे, 10 हावर्स काम करे तो उसे मैक्सिमम अर्निंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास v की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, और स्टूडेंट्स वो कहते हैं बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल ऊपर फेंकी जाती है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी के साथ कितनी है? वो 40 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस अबाउट द ग्राउंड लेवल, कि वो कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट मालूम करें स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट मालूम करें जहां तक वो पीक पर पहुंचती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम हाइट फार्मूला होता है हमारे पास h इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, v²/2g। यहाँ v² से मुराद v की वैल्यू 40 है हमारे पास, 2 हमारे पास फार्मूले का होगा, g स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, जिसे हम 9.8 भी लिखते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास निकली हुई है, और g की वैल्यू ये हमारे पास हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दें हमारी इक्वेशन में। जब हम इक्वेशन में v और g की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 40 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, 2 10 से ज़रब खाएगा 20 आ जाएगा,
ये 20 वाला पहाड़ा जब आप ये 0 को 0 से कैंसिल कर दें, अब 2 वाला पहाड़ा 160 पे 80 बार जाता है। तो स्टूडेंट्स यही हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन दूसरे करेंगे। ए टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, देखिए स्टूडेंट्स ये हमें पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है। वेयर टी इज ईयर सिंस 2020, टी हमारा टाइम है, ईयर है, ठीक है। फाइंड द ईयर, वो हमें कहते हैं फाइंड द ईयर मतलब टी मालूम करें। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। स्टूडेंट्स एटलीस्ट से मुराद है कम अज कम, ठीक है। जब कम अज कम की बात आई ना, इससे मुराद होता है उससे स्मॉलर या उसके बराबर, मतलब कि वो कम अज कम या तो 1000 से कम हो थोड़ा सा या 1000 के बराबर हो। एटलीस्ट से मुराद कम अज कम का मतलब यही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो में क्या कहते हैं कि फाइंड द ईयर मतलब कि टाइम मालूम करें, तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम अपनी पॉपुलेशन की इक्वेशन लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है और वो क्या है, फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, वो कहते हैं पॉपुलेशन मालूम करें, ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है। व्हेन कब, जब पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, कि जब पॉपुलेशन उस टाउन की कम अज कम 1000 हो। तो हमने यहाँ 1000 लिख दिया। अब स्टूडेंट ये जो साइन है ना, अब देखिए ये एक साइड इस तरफ है 1000 के, या मतलब कि ये स्मॉलर है, स्मॉलर आर इक्वल टू, तो 1000 इज स्मॉलर आर इक्वल टू दिस इक्वेशन, मतलब कम अज कम, ठीक है। या तो ये 1000 इससे छोटा है या उसके बराबर है, और वही हमें शर्त में कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन लगाने के बाद आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर नवी की अलामत आती थी तो हम उसे कैंसिल करते थे, उसे पॉजिटिव बनाते थे। इसी तरह यहाँ टी स्क्वायर आ गया है, उसके साथ माइनस है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से इधर भी ज़रब देंगे, इधर भी ज़रब देंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखें इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर अलामतें चेंज होंगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये इक्वेशन पहले इस तरह थी, ये देखें साइन जो था हमारे पास इनइक्वालिटी का इस तरह था, लेकिन ये इस तरह क्यों हो गया है। स्टूडेंट्स देखें, कभी भी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है -4, वो स्मॉलर देन 0 है, ठीक है, स्मॉलर देन 0 है, लेकिन मैं इधर माइनस से ज़रब दे देता हूं और इधर भी माइनस से ज़रब दे देता हूं 0 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपस में ज़रब होकर 0 हो जाएंगे। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो मैं अगर इस तरह साइन लगा दूं इस तरह, मतलब कि +4 स्मॉलर देन 0, तो ये बात गलत होगी। तो इसलिए ये साइन जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये साइन तब्दील हो जाएगी, ये अब छोटा नहीं रहेगा, अब ये 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही काम हमने यहाँ पर किया है कि जब नेगेटिव थी तो वो ग्रेटर देन थी, लेकिन जैसे ही वो नफी उसका ख़त्म हुआ है तो वो जो साइन था हमारे पास वो चेंज हो गया है, ठीक है। अगले स्टेप में माइनस का 1000 इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 800 और ये प्लस का 1000 प्लस का 200 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स सारों में से 2 कॉमन ले लें ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए हमारे। 2 कॉमन लेंगे, 2 वाला पहाड़ा 2 पे 1 बार जाता है, 2 वाला 40 पे 20 बार जाता है, 2 वाला 200 पे 100 बार जाता है। 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि यहाँ हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर वाला। किस तरह स्टूडेंट्स कि देखें a की 2 माइनस, अब 20 को हम 2 और 10 में अलग अलग कर दिया है, ठीक है, t प्लस 100 को हमने कर दिया है 10 का स्क्वायर, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस 2, ये a, ये b प्लस b की 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी वाला फार्मूला। तो ये a है और ये 10b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज स्मॉलर आर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है, ये थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर कि देखिए ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे पास वो स्मॉलर देन 0 है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर वाली चीज़ हो ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वो अंदर यहाँ पे देखें हमारे पास टी की कोई
माइनस वाली अलामत नंबर लगाएं तो फिर माइनस में भी जवाब आए, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे ना तो वो पॉजिटिव बन जाएगी अलामत हमारे पास। मतलब नेगेटिव वैल्यू की भी अगर हम स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव जो होता है नंबर कोई भी, वो स्मॉलर देन जीरो नहीं होता, वो तो ग्रेटर देन जीरो होता है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिखेंगे कि स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, सो इट मीन्स इट इज स्मॉलर आर इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन टी माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये तब ही छोटी हो सकती है जीरो से जब हम इसे यहाँ स्क्वायर भी ख़त्म कर दें और ये स्मॉलर देन की इनइक्वालिटी है वो ख़त्म करके इज इक्वल टू लगा दें। ठीक है, तो हम वही काम करके दें, टी माइनस 10 लगा के इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। जब 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यही हमारा स्टूडेंट्स जवाब है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वो बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए टॉय कार rolls down an incline and cover a distance given by the equation this। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि एक कार ने इतना डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है। वेयर टी इज़ टाइम, टी टाइम है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। स्टूडेंट्स वो हमें क्या चीज़ मालूम करने का कहते हैं, वो कहते हैं टाइम मालूम करें। डिस्टेंस का उन्होंने इक्वेशन हमें दी हुई है, ये है। अब वो कहते हैं कि टाइम कब मालूम करें, जब कार ने 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ना 12.5, ये आप इस डिस्टेंस की इक्वेशन में डी की जगह पुट कर दें। व्हेन, क्यों, टाइम मालूम करने का तब कहते हैं जब उसने 12.5 मीटर ट्रेवल कर लिया हो। तो यहाँ हम इक्वेशन में डी की जगह वो डिस्टेंस पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल टी आ रहे हैं, तो यही हम जब मालूम कर लेंगे तो हमारे पास हमारा जवाब निकल आएगा। स्टूडेंट्स इस साइड को मैंने इधर लिख लिया है, इसको इधर लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स 12.5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये इशारिया में है हमारे पास नंबर्स। ठीक है, इस तरह हमें ये इक्वेशन हल करते हुए मुश्किल होगी, तो इससे पहले सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए इसको 2 से ज़रब देंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास नंबर होल आ जाएंगे, एज ए होल आ जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस में नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 से जब ज़रब देंगे तो 2 1 से ज़रब खाएगा 2 आ जाएगा, 2 0.5 से खाएगा 1 आ जाएगा, 2 12.5 से खाएगा तो 25 आ जाएगा। इधर 2 से ज़रब दी थी तो इधर भी 2 से ज़रब देनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश की थी, फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हम इसे किस तरीके से करेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए करेंगे। ठीक है, जब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए करेंगे तो ये थोड़ा सा उससे भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारी पड़ी होती थी उसे हम ए कहते थे, एक्स वाली को बी कहते थे और कांस्टेंट को सी कहते थे। यहाँ टी स्क्वायर वाली के साथ हमारी ए है, टी वाली के साथ बी है और ये कांस्टेंट है। ये अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद ये ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट कर दें। पुट करने के बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि ये बी की कीमत ये है, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है। -4, ए की कीमत 2 और सी की -25। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है। कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर के ज़रिए क्या किया है। मैंने दिया है 4 ज़रब 2 ज़रब 25, इनको जब मैंने ज़रब किया है तो वो 200 आया है। और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस जमा करें +1 ये आ गया, उसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट जब लिया है वो 14.17 आ रहे हैं, जो कि आगे हम एक बढ़ा देंगे तो वो 14.18 हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। तो वही ये सारी इसकी जो हमारे पास हल आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। अब एक दफ़ा प्लस से लिख लें स्टूडेंट्स, एक दफ़ा माइनस से लिख लें, हमारे पास टी की वैल्यू निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स देखें एक दफ़ा हमने इसे माइनस से हल कर लिया है, एक दफ़ा प्लस से किया है, उन दोनों को जमा करके 4 को तकसीम किया है, ये जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है,
स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारा हल होगा। लेकिन इधर देखें ना, तो इधर हमारे पास जब हम -14.18 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का और 4 तकसीम करेंगे हल के ऊपर, तो -3 आएंगे। तो स्टूडेंट जो टाइम होता है ना वो कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता, ठीक है, टाइम हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम इस माइनस वाले जो टाइम की वैल्यू निकली है ना, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सो निगलेक्ट दिस आंसर। तो हमारा जवाब सिर्फ यही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इंटरवल मालूम करना है। स्टूडेंट्स वो आपको याद है कि 3 केसेस वाला एक हमने मशक की थी, जहां हम 3 केसेस को अप्लाई करते थे और ट्रू फॉल्स निकालते थे। ये वही काम है स्टूडेंट्स। ए बॉल हाइट आफ्टर टी सेकेंड इज दिस, ठीक है, ये हाइट की इक्वेशन है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में इन द बॉल एटलीस्ट फिर आ रहा है कम अज कम 20 अबव द ग्राउंड, कि वो कम अज कम ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर होगी, ठीक है, एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि आप वो टाइम इंटरवल मालूम करें जिसमें कम अज कम जो बॉल हो ना वो 20 मीटर ग्राउंड से ऊपर हो। स्टूडेंट्स टाइम इंटरवल मालूम करना है हमने। गिवन कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास हाइट की ये और टी भी इन्वॉल्व है इसमें, ये जो इक्वेशन है वो एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड होनी चाहिए। तो वो एटलीस्ट 20 मीटर लिख दिया हमने। ये पहले इस तरह का क्वेश्चन किया है कि ये देखें 20 एटलीस्ट मुराद स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। माइनस खत्म करना है, माइनस खत्म करने के इधर भी माइनस से ज़रब दें, इधर भी माइनस ज़रब दें। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था जब माइनस ख़त्म होंगे इसके तो ये जो साइन है ना ये फ्लिप होके चेंज होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4 इधर भी कॉमन आ सकता है, सारों में 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास ये बच जाएंगी। इधर 4 पे डिवाइड करें, इधर भी 4 पे डिवाइड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना स्टूडेंट वो सिंप्लीफाई होकर आसान तरीन शक्ल में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह बन जाएगी। अब देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए को दें सी से ज़रब तो हमारे पास 5 आता है। अब स्टूडेंट्स देखें हमने यहाँ ऐसा जोड़ा बनाना है, ऐसा फैक्टर कि आपस में जमा या तफरीक करें तो दरमियान वाली आए हमारे पास जवाब, और अगर उन्हें हम ज़रब दें तो वो वाला जवाब आए जो ए सी को देकर जवाब आया, ठीक है, वही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 1 और 5 को जमा करें तो 6 बनता है हमारे पास, ठीक है, तो वही हम लेंगे। अब बड़े फैक्टर के साथ वो अलामत लगाएंगे जो यहाँ एक्स की होती थी, यहाँ टी की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है साइन है माइनस है, तो 5 के साथ माइनस टी लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ऊपर हमने बनाना है 6, अगर यहाँ मैं लेता प्लस का 1 तो वो माइनस का 5 और प्लस का 1 4 बच जाते तफरीक होकर, लेकिन हमें 6 चाहिए तो इसलिए यहाँ माइनस लगाऊंगा ताकि माइनस माइनस प्लस होकर 1 और 5 6 हो सके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टी को टी स्क्वायर के साथ एक वाली के साथ लाएंगे और 5 टी को 5 के साथ लाएंगे ताकि सिंप्लीफाई आसानी से हो। यहाँ से एक टी कॉमन ले लें, अंदर टी -1 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ हमने माइनस बनाना था क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो हम माइनस का कॉमन लेंगे ताकि अंदर ये चेंज हो प्लस और माइनस आ सके। माइनस का 5 कॉमन लेंगे, टी -1 बच जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया है, ठीक है, ये हमने इक्वालिटी में चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट अंदर वाले एक दफ़ा लिख दें और एक दफ़ा बाहर वाले लिख लें, दोनों को 0 के बराबर ले लें, हमारे पास +1 और +5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी बनाएंगे हम रियल लाइन, ठीक है। रियल लाइन कैसे बनाते हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास होता है -इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड पे होगा हमारा +इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स देखें और दरमियान में 0। अब दो जो हमारे पास ये निकली है ना वैल्यूज़, उनको हम दोनों पॉजिटिव की हैं तो 0 के राइट हैंड साइड पे आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों स्टूडेंट्स आएंगी 0 के राइट हैंड साइड पे, तो 1 है पहले तो 0 के बाद 1 आता है, 1 लिख लें, 2 3 4, अब 5 है तो 5 लिख लें। अब स्टूडेंट्स 3 केसेस बनेंगे और 3 वैल्यूज़ हमने लेनी होंगी, और वो 3 वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे? पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे पड़ा है, मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है। जो हमारे पास पहली लेफ्ट वाली वैल्यू होगी उसके और -इन्फिनिटी के दरमियान एक लेंगे, और एक दोनों आपस में उन दोनों के दरमियान एक वैल्यू लेंगे मर्जी की, और एक हम जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू पड़ी है उसके और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान लेंगे।
तो पहली स्टूडेंट्स वैल्यू हम कहाँ से ले लेते हैं, हम 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान 0 ले लेते हैं और वो पुट कहाँ करेंगे, हमारी इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स पहले हमने 0 ले लिया है, 0 लेके हमने इनइक्वलिटी में पुट किया है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि 5 इज स्मॉलर और इक्वल टू 0, तो क्या 5 0 से छोटा होता है, तो नहीं होता, ये तो बात गलत है, तो इसीलिए हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में हम 1 और 5 में से कोई कीमत ले लें, मैं 2 ले लेता हूँ, वो पुट कर दें, t इज इक्वल टू 2 लेके वही इनइक्वलिटी में पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो हमारे पास जवाब आएगा वो ये आ जाएगा। अब प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 12 माइनस का 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए -3 इज स्मॉलर और इक्वल टू 0, तो ये बात ठीक है कि -3 जो होता है वो छोटा होता है 0 से, तो ये बात ठीक है, तो हम ट्रू लिखेंगे। अब तीसरे केस के लिए हम 5 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, मैंने t इज इक्वल टू 10 ले लिया, वही पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 10 आ गया, ये 60 आ गया, ये 5 आ गया। अब स्टूडेंट देखें प्लस का 100 और माइनस का 60 प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस का 40 5 प्लस का 5 ये 45 हो जाएंगे। अब देखें क्या 45 स्मॉलर और इक्वल टू 0 होता है, क्या स्मॉलर होता है वो 0 से, नहीं होता, तो ये बात भी फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स हम वो इंटरवल, उस इंटरवल की वैल्यूज लिखेंगे जो ट्रू आया है, तो ट्रू कौन सा आया है, जो हमारे पास मिडल था, तो मिडल हमने कौन सी टर्म में कहाँ से ली थी, वो हमने ली थी, ये देखें ये हमारे पास फॉल्स आया है, ये ट्रू आया है, ये फॉल्स आया है, जो ट्रू आया है वो ले लें वैल्यूज, वो 1 और 5 थी, तो हमारा इंटरवल जो बनेगा स्टूडेंट्स वो 1 से 5 तक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा जवाब है।